एकेडमी। समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज जो हमारी संविधान की जो सीरीज चल रही है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और जो आर्टिकल नंबर हमने 27 तक कंप्लीट कर लिया है, आज हम 28 तक यहाँ पर 28 आर्टिकल को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी वैल्यूएबल लेक्चर है क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 28। इसमें मैंने आर्टिकल नंबर 28 में मोस्टली सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है क्योंकि संविधान के जो लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, नॉर्मल व्यक्ति को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। उसी के हिसाब से आपको मैं समझा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई होप आप लोग सभी लोग इसको समझ सकते हैं। इसके सबसे पहले हम यहाँ पर प्रावधान देख लेते हैं। प्रावधान क्या कहता है आर्टिकल नंबर 28 का, राज्य निधि से यानी कि राज्य की निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक राज्य निधि से पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि राज्य की निधि से कोई भी शैक्षणिक संस्थान का मतलब है यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म की किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा वहाँ पर प्रदान नहीं की जाएगी। पहला आर्टिकल नंबर 28 का पहला नंबर का क्लॉज। अब देखते हैं दूसरा क्या कहता है। यहाँ पर दूसरा वाला क्लॉज यहाँ पर क्या कहता है, राज्य सहायता प्राप्त संस्थान, यानी कि राज्य से जो सहायता प्राप्त संस्थान है वो क्या है, यदि वे धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित नहीं है, यानी कि वो किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित नहीं है, जहां भी धार्मिक शिक्षा धार्मिक गतिविधि को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, यानी कि लेकिन वो राज्य से सहायता प्राप्त है लेकिन वो धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं है, तो वहां पर भी किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही किसी भी धार्मिक गतिविधि को वहां पर अनिवार्य बनाया जा सकता है, पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसका क्या कहता है। तीसरा पॉइंट यहां पर है उसका, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाएं, यानी कि राज्य से जो मान्यता प्राप्त है या फिर सहायता प्राप्त है धार्मिक संस्थान है, यदि यहां पर एक शब्द यूज हुआ है यदि कोई संस्था धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है, ध्यान रखना इसकी लैंग्वेज थोड़ा समझ लेना आप कि धार्मिक उद्देश्य के लिए यहां पर स्थापित की गई है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि धर्म के उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्कूल या कॉलेज है, उसमें धार्मिक शिक्षा देने का वहां पर प्रावधान है, ठीक है, लेकिन वहां पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ये अनिवार्य नहीं किया जाएगा। आपकी इच्छा हो तो ले, ना इच्छा हो तो ना ले, आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड माना जाएगा। यानी भले ही आप राज्य से सहायता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ये शिक्षा लेना ही पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 28 का ये 3 नंबर का। चौथा नंबर का देख लेते हैं क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण ये आर्टिकल नंबर 28 आपको प्रदान कराएगा। वो क्या कहेगा, किसी भी व्यक्ति को, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक या भारत का कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, यानी कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि धार्मिक शिक्षा लेना और धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो पूरी तरह स्वतंत्र है, आपकी इच्छा पर निर्भर है।
आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप धार्मिक शिक्षा लें या ना लें। किसी भी तरह का कोई भी तरह का बाध्य आपको नहीं किया जाएगा, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जैसा कि मैं पिछले आर्टिकल में भी आपको बता चुका हूं, मैं सभी आर्टिकलों के कुछ ना कुछ उसके उद्देश्य होते हैं, उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता रहता हूं। और यहाँ पर भी इसका आर्टिकल नंबर 28 का उद्देश्य है। चलो उसका उद्देश्य की भी यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। अब आर्टिकल नंबर 28 का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा और धार्मिक उद्देश्य दोनों अलग अलग है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर मतलब है शिक्षा और धर्म, यानी कि धार्मिक गतिविधि या धार्मिक उपदेश दोनों अलग अलग है, इनको अलग अलग रखना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये उसका धर्मनिरपेक्षता का पालन करना माना जाएगा। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य देख लेते हैं। यहां पर दूसरा उद्देश्य क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। नागरिकों की जो भी स्वतंत्रता है उनको उनकी रक्षा करना आर्टिकल नंबर 28 का मेन ऑब्जेक्टिव है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक है या फिर कोई व्यक्ति है, उसको धर्म के आधार पर शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल है मुस्लिम है, उनको ऐसा मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको ये धर्म की शिक्षा लेना ही जरूरी है, या फिर सिख है, ईसाई है या हिंदू है, किसी भी तरह की आपको धार्मिक शिक्षा लेने की मजबूर नहीं किया जाएगा। पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप वो शिक्षा ले या शिक्षा ना ले। ये एक तरह से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा है। अगर आप पे फोर्स करके दिलाया जाएगा कि आपको धार्मिक शिक्षा लेना ही पड़ेगी, तो आपकी जो नागरिकों की स्वतंत्रता है पूरी तरह गलत साबित हो सकती है, या फिर उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या कहता है? संवैधानिक अधिकारों का सम्मान, यानी कि संविधान के द्वारा जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको अधिकार दिए गए, उनका सम्मान करना। अब यहां पर क्या कहा गया? किसी भी नागरिक की धार्मिक मान्यताएं और मान्यताओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि भारत के जितने भी धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, जो भी धर्म है, उनकी जो भी मान्यताएं, जो भी धार्मिक गतिविधियों में एक व्यक्ति दूसरी की गतिविधि में किसी भी तरह हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही कोई इंटरफेयर करेगा। ये एक तरह से संवैधानिक अधिकारों का सम्मान माना जाएगा। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके कुछ उदाहरण है, यानी कुछ एग्जाम्पल दिए गए। सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर कोई सरकारी स्कूल छात्रों को किसी खास धर्म की प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता है तो आर्टिकल नंबर 28 का उल्लंघन माना जाएगा। सरकारी जितने भी स्कूल हैं भारत में, किसी धार्मिक विशेष की प्रार्थना के लिए किसी भी तरह को कोई मजबूर करता है या फोर्स करता है कि आपको ये प्रार्थना करने ही पड़ेगी, तो आर्टिकल नंबर 28 का उल्लंघन होगा, जिसके लिए आप सजा के पात्र भी बन सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। मदरसा या धार्मिक संस्थान, यहां पर ये सब ध्यान रखना, मदरसा और धार्मिक संस्थान ये दोनों शब्दों को ध्यान से रखना है। अगर कोई मदरसा सरकार से सहायता प्राप्त करता है, यानी सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त मिलती है उसे, और धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, और वो क्या है, धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित किया है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यह छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं हो सकता है। यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी धार्मिक संस्थान या मदरसा स्थापित किए गए और उनसे उन्हें सहायता मिलती है, तो वहां पर उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यह छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सका। वहां पर जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ा हुआ है, उसको क्या धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य नहीं किया गया है,
पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर बोला गया है। आपकी इच्छा हो तो ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो ना ले सकते हैं। ये मोस्ट 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बता दिए। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी बता सकते हैं, प्रत्येक आर्टिकल का हम निष्कर्ष भी बताते हैं और कंक्लूजन भी बताते हैं और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर बताते हैं, और उसके हम जो भी प्रावधान रहते हैं उनका भी यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसीलिए हम आर्टिकल नंबर 28 का भी निष्कर्ष बता रहे हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल नंबर 28 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना है। यानी कि आर्टिकल नंबर 28 का मुख्य उद्देश्य है धर्म और धार्मिक शिक्षा दोनों अलग अलग है, उसको धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना है। किसी भी धर्म के साथ किसी भी धर्म को नहीं जोड़ना है, पूरी तरह अलग रखना है, और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करना है। यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित या सुनिश्चित करना है। यानी कि उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो वो प्रथाएं हैं, उनको पूरी तरह सुरक्षित रखना है। आप अपनी मान्यता को रखें, उसका पहनावा करें, उसका यूज करें, उपयोग करें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, बशर्ते किसी भी व्यक्ति के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा, भले ही वो व्यक्ति उसी धर्म का क्यों ना हो, भले ही वो व्यक्ति उसी धर्म का क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वो धर्म माने या ना माने, और उसकी प्रार्थना में जाए या ना जाए, उसकी इच्छा पर निर्भर है। ये आर्टिकल नंबर 28 का मेन ऑब्जेक्टिव है और प्लस मेन निष्कर्ष है और कंक्लूजन है। आई होप आपको ये आर्टिकल नंबर 28 समझ में आया होगा।